बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा, मेरा ये लेक्चर जब अपलोड होगा, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स will busy in their examination and some are waiting for examination, but this lecture is most important for all these students. अच्छा, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि कुछ चेंजेस जो है वो हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं और उन चेंजेस की वजह से हमारा जो एक्टिव है वो सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस एक्टिव में हो या पैसिव में हो, उसके मीनिंग वही होते हैं, बस थोड़े से मीनिंग चेंज होते हैं। सपोज यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं, आई टीच यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसका पैसिव क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ाई गई मेरे जरिए। बात तो वही है, वही बात है ना कि कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, बात तो एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर इसमें आप प्रीवियस लेक्चर के वो चेंजेस को जो है आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो इन्हें चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब डू एज डायरेक्टेड में हमें इस तरह के सेंटेंसेस दिए जाते हैं कि इनको पैसिव में चेंज करें, है ना, या पैसिव दिए हैं तो इनको एक्टिव में चेंज करें, तो हमने मेन जो है देखना क्या होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब्स देखने होते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, अगर प्रेजेंट में है आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी या इज एम आर नजर आएंगे, पास्ट में होगा तो सेकंड फॉर्म नजर आएगी या वॉज वर्ड नजर आएंगे, ठीक है। परफेक्ट में होगा तो हैव हैज होगा, और पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड होगा, और कंटिन्यूस होगा अगर जिसमें आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो उसको हम जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, हम उसको बीइंग में चेंज करते हैं, बीईआईएनजी बीइंग, ठीक है। सपोज देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह से भी हो सकता था, आई टीच यू, तब हम इसका सिंपल जो है ना वो क्या बनाते, क्या करना है, हमारे चेंजेस में जो हमारे रूल्स थे कि हाँ हमने इतने ये। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, देखें इसी तरह से अब मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वो थोड़े से सेंटेंसेस को चेंज करके बताती हूँ। हाँ, तो देखें, फर्स्ट का तो पता चल गया ना आपको, जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमने किस तरह से इज एम आर इस्तेमाल करना होता है। देखिए, टीच है अगर तो हम इज एम आर के साथ चेंजिंग करेंगे। अब अगर टाट आ गया यहाँ पर, मीन्स के ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म आती है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो अब हम जो हमने यू आर के साथ प्रेजेंट में बनाया था ना, तो वह हम जब पास्ट में बनाएंगे तो यू यहाँ पे यू वन यूज कर देंगे, बस बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है, सब वही का वही रहेगा, वही थर्ड फॉर्म और वही बाय और वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास आ गया आई विल टीच यू, यानी कि विल से हमको पता लगे फ्यूचर है, ठीक है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सब का सब बिल्कुल वैसे ही होगा। प्रेजेंट में आया था तो हमने यू आर कहा था, पास्ट में आया तो हमने यू वन कहा, और अगर फ्यूचर में आया है तो हम यू विल भी कहेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ देखिए, यू प्ले क्रिकेट डेली, प्रेजेंट में था हमने क्रिकेट के साथ इज लगाया था, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। पास्ट है तो हमने क्रिकेट के साथ वॉज लगाया, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय यू। और अगर विल प्ले यहाँ पर हमें नजर आया यानी फ्यूचर में हुआ, तब हम क्या कहेंगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय यू। हमने सिर्फ आर वॉज या विल बी की चेंजिंग करके टेंस को ही चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ही रीड्स बुक, ये प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में हमने बुक इज रेड कहा। अगर ये सिंपल रेड है, ही रेड बुक, तो यहाँ पर बुक के साथ हमने वॉज लगा देना है, बुक वॉज रेड बाय हिम। और अगर विल रीड होगा तब हमने क्या कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे, बुक विल बी फेवरेट बाय हिम, सिंपल यही है। डू दे सर्व द फूड, तो
जब हम इसका प्रेजेंट बनाएंगे तो हमने फूड के साथ जो है ना इज लगाया, इज द फूड सर्व्ड बाय देम। ठीक है, अब यहाँ पर सर्व्ड है, सेकंड फॉर्म में मीन्स के ये पास्ट है, तब हमने क्या कहा, वाज द फूड सर्व्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले है, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में बना हुआ है। जब हमारे पास एक्टिव इंटेरोगेटिव में है तो हम पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। अगर हमारे पास एक्टिव नेगेटिव में होगा तब हम पैसिव भी नेगेटिव में बनाएंगे। अच्छा, अब सेकंड फॉर्म में इसलिए हमने यहाँ पे लगाया वाज द फूड सर्व्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क। अब अगर यहाँ पर हो सर्व्ड, तो अब ये इज है ना, तो हम यहाँ पर तो डू लगा है, लेकिन हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है यहाँ पर, ये आएगा इज द फूड सर्व्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह की कंफ्यूजन में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डू पहले है, इट्स मीन कि हम जो भी पैसिव इसका बनाएंगे उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमने पहले लेकर आना होगा। इसमें भी किसी किस्म की कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, दे प्ले फुटबॉल। सही है, दे प्ले फुटबॉल, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये सब, इन सब में हमें फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही थी, तब हमने इसको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट के ही पैसिव में चेंज किया। अब अगर हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एक्टिव में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर की जगह वॉज या वर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं आई विल टीच यू, यहाँ पर विल आया ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है, बाकी सब कुछ वही रहता है, वही थर्ड फॉर्म, वही प्लस बाय, वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए अपने एक्टिव को पैसिव बनाना होता है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक्टिव में आपको पहले नजर आएगा, तब आप इसका पैसिव जो बनाएंगी उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर, या पास्ट में वॉज वर्ड, या फ्यूचर में विल बी, तो आप वो पहले लेकर आ जाएंगे। सिंपल इसका रूल यही है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, थर्ड फॉर्म के साथ बाय का इजाफा करते हुए आगे बढ़ना होता है, और फिर जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, बस यही चेंजिंग है इसके अंदर। अच्छा देखें, ये एक सेंटेंस अगर मैं इसे ऐसे कहूँ कि आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है, तो हमारे पास वर्ब क्या है ये, ठीक है, तो क्या होगा, यू आर टॉट बाय मी। अच्छा, हम आर क्यों लगा रहे हैं, ये देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, हमने आपसे यही कहा ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इज हो या आर हो या एम हो सेंटेंस में, तब हमने उसको प्रेजेंट में ही बनाना होता है, और भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी, समझ गए हम कि ये प्रेजेंट में ही है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट बाय मी, सिंपल यू आर टॉट बाय मी। अगर हम ये कहें आई टीच यू इंग्लिश, तो फिर क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। आई टीच यू इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। ठीक है, इस एक सेंटेंस को हम चेंजिंग कर करके इन तीनों तरीके से बना सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास सेंटेंस होगा उसी तरीके से हमने इसको चेंज करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यू प्ले क्रिकेट डेली। अच्छा, हमारे पास अब सेंटेंस क्या है, यू प्ले क्रिकेट, प्ले फर्स्ट फॉर्म है ना, तो हम समझ गए कि ये तो प्रेजेंट में ही है, तब हम क्या करेंगे, क्रिकेट क्रिकेट। अब जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट के, जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया ना, अब ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो हम इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब क्रिकेट है तो यहाँ पर आएगा इज, क्रिकेट इज, फिर वही के थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय लगाना होता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू है, यू चेंज किसमें होगा, यू ही रहेगा, बाय यू डेली, या क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय यू। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ही रीड्स बुक, सिंपली क्या होगा, बुक इज, बुक सिंगुलर है, बुक इज read by him. Do you serve the food? The food, अब देखिए डू यू, यहाँ पर डू पहले लगा है, मतलब कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं डू है, तो ये प्रेजेंट ही है, तो डू पहले लगा है ना, तो हमने इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है ना, वो हमारा पहले आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये डू नहीं होता तो ये होता यू सर्व द फूड, ठीक है। तब हम क्या करते, द फूड इज, will they serve the food, will they serve the food, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, will है हमारे पास, हमें पता चल गया ये फ्यूचर है, तो हमने फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, will be, ठीक है। हेल्प, इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, will भी होता है ना, तब हम will को पहले लेकर आएंगे यहाँ पे, will the food be served, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी है। तब अगर हमने इंडेरोगेटिव बनाना होगा तो हम सिर्फ विल को पहले लेकर आते हैं, दोनों को नहीं उठाते। नेगेटिव बनाना होता है तो हमने इसके बीच में नॉट लगाना होता है, ठीक है, इसके बाद नहीं लगाते। विल नॉट भी होता है, विल बी नॉट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से हमने बनाया विल द फूड बी सर्व्ड, सिंपल, वही सब कुछ बाय देम इन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए, यानी पैसिव में हमने वर्ब की फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए एक्टिव में चेंज करना होगा, तो एक्टिव में भी हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंजिंग करनी है। बाकी हर टेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, वही जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, वही थर्ड फॉर्म के साथ बाय यूज करना है, और वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। यहाँ पर जहां तक मेरा ख्याल है बात आपको समझ में आई होगी कि इसके चेंजिंग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने वाज का बता दिया, विल का बता दिया, इज एम आर का बता दिया। अब अगर यहाँ पर एक्टिव में हमारे पास हैज होगा, तब हमने पैसिव में क्या करना है, सिंपल हैज बीन, ठीक है। अगर हमारे पास एक्टिव में हैड है तो हमने पैसिव में क्या करना है, हैड बीन, सिंपल। कोई इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। इस तरह से हमारे बहुत सिंपली वे में एक्टिव के पैसिव बन जाएंगे। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पर याद रखने वाली है कि ये तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दी गई थी, जो चेंजिंग होती है कि जैसे आई बदलता है, मी में ही चेंज होता है, हिम और शी चेंज होता है, हर, दे को हम चेंज करते हैं, देम में और वी को चेंज करते हैं अस में, और यू ही रहता है। अच्छा देखिए, इसमें ये चेंजिंग भी याद रखेंगे, मुश्किल तो नहीं है ये तो। आई मी में चेंज होगा, ही हिम में होगा, शी हर में, दे देम में, वी अस यू में चेंज होगा, ठीक है। इसकी वो वाली चेंजिंग जो स्टार्टिंग में बताई थी, ये वाली चेंजिंग जो सब्जेक्ट को हम एज अ वर्ब इस्तेमाल, सब्जेक्ट को हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हमने ये चेंजिंग करनी होती है। अच्छा, अब मजीद इसको जो है ना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं, मजीद इसको अपने जो है ना सर पे सवार हरगिज भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम से फारिग हो चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अपने एग्जाम्स का फाइनल एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, ये आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में इससे हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए आपने चेंजिंग करनी है। अभी आप लोग सिर्फ इसी की ही प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह जैसे जैसे ग्रेजुअली आप लोग आगे क्लासेस में जाएंगे, मजीद इसको जो है ना फुल्ली जो है ना वो सीखेंगे। इसकी और भी बहुत सारे जो है ना वो काइंड्स होती हैं जो हम इनके पैसे जो है ना वो करते हैं। तो अभी यहाँ तक के आपने जो समझ लिया, इसी की प्रैक्टिस करें और अच्छे से जो है वो अपने एग्जाम्स दें। और मेरी दुआ है कि आप लोग तमाम
जो है मेरे देखने वाले मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।